हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो अपन देखने वाले लेसन प्लान जो जनरल साइंस या फिर केमिस्ट्री का है, पदार्थ की अवस्थाएं, जो आपका प्रकरण टॉपिक रहेगा पदार्थ की अवस्थाएं, उस पर आप किस प्रकार से लेसन जो प्लान कर सकते हैं उसी के बारे में बात करने वाले। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगला भी जो लेसन प्लान से संबंधित वीडियो है तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो आपका टॉपिक रहेगा पदार्थ की अवस्थाएं, रसायन विज्ञान या फिर आप जनरल साइंस में भी इसे ले सकते हैं। किस प्रकार से आपको करना रहेगा, तो सबसे पहले प्रकरण आपने लिख दिया, उसको रेखांकित कर लिया। उसके बाद में आता है पाठ का महत्व। पाठ का महत्व जिसमें विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में जो अपने आसपास में सभी पदार्थ की अवस्थाओं को समझ सकेंगे, उनमें अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे। ये हो गया पाठ का जो महत्व। उसके बाद में आती है विषय वस्तु विश्लेषण या फिर संकल्पना मानचित्र। संकल्पना मानचित्र यानी कि जो मानचित्र के फॉर्मेट में आप दिखाते हैं, विषय वस्तु से डायरेक्ट जो टॉपिक और सब टॉपिक लिख देते हैं। तो इसमें संकल्पना मानचित्र किस प्रकार से कर सकते हो, तो इसमें मेन टॉपिक है पदार्थ की अवस्था है। उसमें आपका ठोस, गैस और द्रव। फिर आ जाएगा इसमें गुण, तो आकार में निश्चित, आयतन निश्चित और अंतराण्विक बल जो अधिक, संपीड़ितता नगण्य। इस प्रकार से ये हो गया ठोस में। फिर आता है द्रव। द्रव में गुण जो आकार रहेगा अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, संपीड़ितता ठोस से अधिक, अंतराण्विक बल कम होगा। इस प्रकार से गैस में आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, अंतराण्विक बल बहुत ही कम, संपीड़ितता सर्वाधिक। ये हो गया जो आपका विषय वस्तु विश्लेषण। उसके बाद में आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको टोटल जो 6 उद्देश्य रहते हैं उसमें से कोई भी 4 उद्देश्य लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है ज्ञानात्मक जो नॉलेज, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं को समझ सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये हो गया ज्ञानात्मक में। फिर आता है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थी जो पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं के उदाहरण की सूची बना सकेंगे, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद में आता है ज्ञानोपयोग जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। विद्यार्थी दैनिक जीवन में जो प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है कौशल, स्किल। विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं के प्रयोग करने की योग्यता का विकास कर सकेंगे, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं की चार्ट बनाने में जो कौशल विकसित हो सकेगा। ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य होने के बाद में आता है शिक्षण विद्या और प्रविधियाँ। शिक्षण विद्या में आ जाएगी व्याख्या विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, और प्रविधि में समूह कार्य प्रविधि और गतिविधि प्रपत्र द्वारा जो करवाई जाती है वो भी प्रविधि में आती है, तो गतिविधि प्रविधि। फिर अगला है सहायक जो शिक्षण सहायक सामग्री या फिर सहायक सामग्री। इसमें आ जाएगा चौक, डस्टर, पॉइंटर, जो संकेतक, चार्ट है, स्पंज, गुब्बारा, पानी, बर्तन, रोलर बोर्ड, जो भी आप कर सकते हैं इसमें। फिर अगला है कि पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आगे विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान होने के बाद में आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसमें मैंने पहले भी बता रखा हूँ कि प्रस्तावना जिसमें जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका विद्यार्थी से जो अपना टॉपिक रहता है वो उनसे निकाला जाता है, और उस टॉपिक पे आने के लिए जो सवाल किए जाते हैं वो होती है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में 3 कॉलम बन जाते हैं आपके, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका या फिर आप छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। फिर जो पहला सवाल रहेगा आपकी, आप सुबह उठकर कहाँ जाते हैं, तो आ जाएगा विद्यालय। या फिर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सुबह उठकर पढ़ने के लिए आप कहाँ जाते हैं, विद्यालय। विद्यालय की अपनी कक्षा में रखी गई वस्तुओं के नाम बताइए, तो चौक, डस्टर, कुर्सी। फिर आएगा हमारे आसपास की सभी वस्तुओं को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पदार्थ। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो गया संभावित। ये होने प्रस्तावना होने के बाद में जो फिर आएगा उद्देश्य कथन, जिसमें बच्चों आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन हो गया। उद्देश्य कथन होने के बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। किस प्रकार से आप जो टॉपिक है, टॉपिक के जो सब पॉइंट है उसको आप प्रस्तुत करते हैं, वो इसमें जो कंप्लीट आपको लिखना रहेगा। तो प्रस्तुतिकरण में जो आपके 4 कॉलम बनते हैं, जिसमें शिक्षण बिंदु जो आप टीचिंग पॉइंट ले रहे हो वो, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, और श्यामपट जो कार्य है ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर इसमें आगे जो पहला शिक्षण बिंदु अपना पदार्थ, तो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को गतिविधि करने को निर्देश देते हुए कहेगी कि आप अपनी कॉपी में पेन या पेंसिल की चारों तरफ रेखा चित्र बनाने के लिए कहेगी। विद्यार्थी अपनी कॉपी में पेन के चारों तरफ जो रेखा चित्र बनाते हैं। फिर आ जाएगा स्पष्टीकरण। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, और श्यामपट कार्य में आप लिख देंगे पदार्थ की परिभाषा। पदार्थ जो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। फिर है छात्र अध्यापिका जो
विद्यार्थियों को 3 समूह में विभाजित करती हैं, जिसमें ए बी सी समूह जो नाम दिया जाता है, और उसमें समूह ए में वो डस्टर और कुछ वस्तुएं जो ठोस वस्तुएं प्रदान करती है, और समूह बी में वो 2 अलग अलग आकार के बर्तन तथा जल प्रदान करती। समूह सी में वो कुछ गुब्बारे और हवा भरने के लिए कहती है। समूह बी में अलग अलग बर्तन में जल भरने को निर्देश देती है। इस प्रकार से जो आपने गतिविधि दी है वो छात्र अपने जो ज्ञान और अनुभव के आधार पर करेंगे। फिर आ जाता है उससे ये होने के बाद में जो गतिविधि हुई है उससे निर्देश जो निष्कर्ष निकाले स्टूडेंट द्वारा ही उनका निष्कर्ष लिया जाएगा। तो निष्कर्ष लेने के लिए जो सवाल किए जाएंगे कि डस्टर को छूने पर कैसा लगता है, तो ठोस जल को अलग अलग बर्तन में भरने पर आपने क्या देखा, जो आप बताएंगे कि अलग अलग किस प्रकार से हुआ है, और गुब्बारे में आपने क्या भरा। ये हो जाने के बाद में फिर ठोस और जो सभी का स्पष्टीकरण होगा, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं। यहाँ पे जो आप श्यामपट्ट कार्य में ये भी लिख सकते हैं, जो आपने ठोस अणु वगैरह दिखाकर उनके गुण, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, संपीड़ितता नगण्य और जो स्पष्ट सीमाएं हैं वो। फिर स्पष्टीकरण में ठोस के लिए आगे पहले तो ठोस जो आकार में निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल अधिक होता है, ठोस की स्पष्ट सीमाएं होती है, ठोस पर बाह्य बल लगाए जाने पर टूट जाते हैं, ठोस में संपीड़ितता नगण्य होती है। छात्र अध्यापिका एक विद्यार्थी को बुलाती है तथा स्पंज को दबाने के लिए कहती है। स्पंज को दबाने पर क्या हुआ, जो विद्यार्थी अपने नॉलेज के अनुसार जो जवाब देगा। फिर आगे है कि स्पष्टीकरण में आ जाएगा कि स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वायु बाहर निकलती है, इसे संपीड़ितता कहते हैं। फिर आ जाता है द्रव। द्रव में आपका किस प्रकार से रहने वाला है कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, संपीड़ितता ठोस से अधिक वो गैस से कम होती है, अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल कम होता है, द्रव होते हैं और इसमें बहाव होता है। फिर इसका जो श्यामपट्ट कार्य में आपका आ जाएगा, द्रव से संबंधित के जो आप डायग्राम बना देंगे, अणु जो दूर दूर रहते हैं, आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, संपीड़ितता ठोस से अधिक और गैस से कम होती है, अंतराण्विक बल कम होता है और ये तरल होते हैं और बहाव का इसमें गुण पाया जाता है। फिर आ जाता है गैस। गैस जो अवस्था आकार आयतन अनिश्चित होता है, गैस की संपीड़ितता सर्वाधिक होती है, गैसों की अंतराण्विक बल बहुत ही कम होता है, गैस में कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं होती है। गैस का फिर हो जाएगा जो गुब्बारे का एग्जाम्पल लिया गया, गुण इसमें आकार आयतन जो अनिश्चित होगा, संपीड़ितता सर्वाधिक होगी, अंतराण्विक बल बहुत ही कम होगा, कोई स्पष्ट सीमा नहीं। ये हो जाने के बाद में जो प्रस्तुतिकरण हो जाने के बाद में आता है सारांश कथन। जो भी प्रस्तुत किया गया जिसमें विद्यार्थी, फिर प्रस्तुतिकरण में क्या छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक। विद्यार्थियों, आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये हो जाने के बाद में आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न जिसमें अत्यधिक जो संपीड़ितता किस अवस्था में होती है, ठोस और द्रव अवस्था के उदाहरण बताइए जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। फिर आ जाता है गृह कार्य। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के 5 उदाहरण बताइए, ठोस और द्रव्य अवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए और संपीड़ितता किसे कहते हैं। या आप जो अंडरस्टैंडिंग का या नॉलेज का जो अपना विशिष्ट उद्देश्य है वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आ जाता है पाठ्य पुस्तक एवं संदर्भ। जो अपने पाठ्य पुस्तक और संदर्भ जिसमें आपने जो टॉपिक लिया है वो कहाँ से ले रखा है वो मेंशन करना रहता है। तो एनसीईआरटी जो कक्षा 9 का ये टॉपिक है पदार्थ की अवस्था है। बाकी इसके अलावा कोई भी अगला भी लेसन आपको इस प्रकार से मिलता रहेगा। चैनल पेज को सब्सक्राइब करें। बाकी जो प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना रखी है वहाँ पे भी आपको लेसन जो व्यवस्थित मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।